अगली बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर आज बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो आज पीला पंजा दिल्ली के कई इलाकों में चलेगा। एमसीडी की कार्रवाई है। आपको बता दें, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अतिक्रमण हटाई जाएगी। एसडीएमसी ने कार्रवाई शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है। 11 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं साउथ सेंट्रल वेस्ट दिल्ली में भी आज एमसीडी की कार्रवाई देखने को मिलेगी। जहां जहां अतिक्रमण है वहां पर एमसीडी कार्रवाई करने के लिए पहुंचेगी। और ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मेरे सभी सहयोगी, उनका एक एक करके रुख करेंगे। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक दुबे। रघुवीर नगर दिल्ली का पश्चिमी इलाका, वहां दिव्या मौजूद हैं। शाहीन बाग, जहां कल बहुत ज्यादा गहमा गहमी थी और बुलडोजर नहीं चल पाया था, वहां पल्लवी झा मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। और दक्षिणी दिल्ली से के ही वसंत कुंज इलाके से हमारे साथ विमल कौशिक भी जुड़ेंगे। और सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे दीपक, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आज कहा जा रहा है कि अतिक्रमण हटाया जाएगा। किस तरह की तैयारी है वहां पर, क्योंकि कल जो शाहीन बाग में देखने को मिला उसके बाद एमसीडी अपना होमवर्क सही करती है या नहीं, बुलडोजर वापस ना हो जाए, इसकी तैयारी होगी वहां? जी, आपको हम सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि आखिर यहाँ पर बुलडोजर चलना जो दिखाई दे रहा है। बुलडोजर तो शायद नहीं चलेगा, लेकिन एमसीडी के अधिकारी जरूर आएंगे। यहाँ जो स्थानिक पुलिस थी उन्होंने भी इस बात की सूचना यहाँ के स्थानिकों को दी है। जिन्होंने रेवड़ी पटरिया जो दुकानें थी जो फुटपाथ पे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हटाई जाएंगी। सुबह का वक्त है, इसलिए बहुत सारी दुकानें यहाँ पर नहीं लगी हैं। जो दुकानें लगी थी वो कैमरा देखकर पहले ही चली गई, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर एमसीडी आएगी तो उनकी दुकानों को, उनके साथ साथ तमाम जो उनके सामान है, सब्जियां हैं या फल है, उन सभी को उठाकर लेकर जाएगी। तो ये पूरा हिस्सा है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का, वार्ड नंबर 101। और ये जो रास्ता आप देख रही हैं, आपको बता दें कि जो बौद्ध मंदिर है जो एमसीडी की लिस्ट में है कि यहाँ पर अवैध इंक्रोचमेंट बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है। तो इंक्रोचमेंट के तहत अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो जिस तरह से आप ये सड़क देख रही हैं, तकरीबन ये 40 से 50 फीट की चौड़ी सड़क है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। गाड़ियाँ बड़ी संख्या में लगाई गई हैं और इसके साथ साथ कई सारे शॉप्स हैं। जैसा कि ये सामने की तरफ आप देख सकती हैं, ये जो किराना स्टोर है वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ और भी शॉप्स मौजूद हैं। इन सभी को यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि जो इंक्रोचमेंट की बात कही गई है कि यहाँ पर कार्रवाई होनी है, तो ऐसी दुकानें जो हैं अगर ये अवैध हैं, एमसीडी ने इनको परमिशन नहीं दी हुई है और यही वो इलाका है, तो यहाँ पर बहुत सारी, आपको बता दें कि सुबह से ही बहुत सारी दुकानें लगनी शुरू हो जाती है जो फुटपाथ पर होती है, जिसमें सब्जियों की दुकान होती है, फलों की दुकान होती है या अन्य सामग्रियों की दुकानें होती हैं। तो ये इंक्रोचमेंट आप देख सकती है, 50-60 फीट की ये सड़क किस तरह से मात्र 30 से 40 फीट में सिमट कर रह जाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसी जो छोटी दुकानें हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सारी दुकानें हैं। ये दुकानों को सड़क पर इन्होंने बनाया हुआ है और इसके साथ साथ इन्होंने पूरे फुटपाथ को कवर करके रखा हुआ है। तो इसे हटाने के लिए एमसीडी की टीम यहाँ पर पहुँचेगी। मुमकिन है कि बुलडोजर भी यहाँ पर लेकर एमसीडी की टीम यहाँ पर आएगी। यहाँ के लोगों को कल ही सूचना स्थानिक प्रशासन के द्वारा, जो पुलिस थी उनके द्वारा दी जा चुकी है। एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर जो लोकल वार्ड के थे उनके द्वारा बताया जा चुका है कि यहाँ पर आज के दिन कार्रवाई होनी है। ऐसे में जो लोग हैं अपने अपने सामानों को लेकर अब यहाँ से अंदर की तरफ या कहीं और अन्य जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं कि एमसीडी आए, इनको ज़्यादा कोई नुकसान ना हो। और ये इसी के तहत ये अवैध जो इंक्रोचमेंट हुआ है सड़कों पर, इन सभी को आज हटाया जाएगा। चलिए दीपक बने रहेगा हमारे साथ। दक्षिणी इलाका है वसंत कुंज, वहां का रुख कर लेते हैं। विमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल, जैसा कि दीपक बता रहे थे कि वहां लोगों को इत्तला की गई, नोटिस दिया गया है। वसंत कुंज में क्या है, लोगों को बताया गया है कि एनक्रोचमेंट हटा लें या फिर सीधे जो है कार्रवाई होगी? देखिए, वसंत कुंज में मैं जिस जगह मौजूद हूँ, ये D1 की मार्केट है और यहाँ ऐसा कुछ देखने में नहीं लगता, क्योंकि ये जो DDA की अप्रूव्ड मार्केट है और सालों से ऐसी ही बनी हुई है। फिलहाल इस मार्केट में ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। ये जरूर हो सकता है कि जो शेड लोगों ने बना रखे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अभी मार्केट खुली नहीं है, तमाम दुकानें बंद है, इक्का दुक्का दुकानें खुली, लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ अगर सड़क की बात करें, मेन फुटपाथ है, D1 D2 रोड है और इस रोड पर कहीं कहीं जरूर खोखे बने हुए हैं, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट स्ट्रक्चर हो। ये हमेशा इस तरीके से यहाँ पर एमसीडी की टीम या दूसरी टीमें आती रहती हैं। कोई चाय वाला बैठा है, कोई रेहड़ी पटरी लगाकर बैठा है, तो अक्सर
हफ्ते 10 दिन में इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर होती है। ऐसा कोई परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है। और ये जो मार्केट्स है, ये डीडीए की अप्रूव्ड मार्केट है, चाहे D1 की हो चाहे D2 की हो, दोनों इलाकों में डीडीए की अप्रूव्ड मार्केट है। यहाँ पर लोगों ने अपने अपने शेड जरूर बना रखे हैं। हो सकता है कि एमसीडी की कार्रवाई इन शेड के खिलाफ हो। यहाँ पर ऐसा कोई कब्जा नहीं दिख रहा है इंक्रोचमेंट के, जो ये कहे कि किसी ने सड़क को घेर कर वहाँ पर एक अलग से दुकान बना ली सड़क पर, या फुटपाथ पर कोई अलग से दुकान बना ली। इस तरह का कब्जा फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल विमल, हमारे साथ बने रहिएगा और सभी सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिव्या और पल्लवी का भी रुख करेंगे। पल्लवी, आप शाहीन बाग में हैं। कल जो स्थिति देखने को मिली थी कि बुलडोजर को वापस होना पड़ा था, आज क्या माना जाए, क्या आज कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए अभिलाषा, बिल्कुल पहले तो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगी कि कल जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके का शोर शराबा था, जिस तरीके का प्रदर्शन दिखाई दे रहा था, आज यहाँ पर शांति पसरी हुई है। यहाँ पर जो दुकानें हैं वो भी अभी फिलहाल नहीं खुली हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है और मार्केट खुलने में तकरीबन 11 बजे के आसपास ही दुकानें खुलती हैं। लेकिन पूरा ये जो कल एक तरीके का प्रोटेस्ट रहा, एक तरीके का प्रदर्शन रहा, एक तरीके से पॉलिटिकल जो एक तरीके से हमने देखा कि माइलेज लेने की कोशिश की गई, पूरा पॉलिटिकल ड्रामा दिखाई पड़ा, वो इसलिए था क्योंकि एक आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए ये फुटपाथ है अभिलाषा। इस फुटपाथ पर अगर किसी तरीके का इंक्रोचमेंट होता है तो उसको इंक्रोचमेंट कहा जाता है, लेकिन यहाँ जहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, इस सीढ़ी से को आप इंक्रोचमेंट नहीं कह सकते हैं। हाँ। यहाँ जब भी कुछ होगा तो उसको तोड़ा जाएगा, अतिक्रमण उसे कहा जाता है। तो यहाँ जो रिहायशी लोग थे, दुकानदार थे, उनका यही आरोप था कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कहीं भी रेहड़ी पटरी वाले नहीं लगाए देते हैं। 2 साल से ये जो आप सड़क देख रही हैं, इस सड़क पर कोई रेहड़ी पटरी नहीं लगती है, बिल्कुल ये खाली रहता है। यहाँ पर सिर्फ पार्किंग होती है गाड़ियों की। तो कहीं ना कहीं देखिए ये पूरा राजनीतिक मसला बन गया और इसी वजह से देखिए यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता थे वो पहुंचे। आम आदमी पार्टी का ये आरोप था कि चूंकि केंद्र सरकार में बीजेपी है और एमसीडी में बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं उसके वजह से ही इस तरीके के जो एक्शन है वो लिए जा रहे हैं। और ये कहा गया कि जानबूझकर इस तरीके का एक्शन दिखाया जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल तो चुनाव बिल्कुल साफ नहीं है कि एमसीडी के कब तक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं माइलेज लेने की कोशिश जरूर है। तो देखिए जो पूरा इस वक्त मसला है वो राजनीतिकरण एक तरीके से कहे तो करने की पूरी कोशिश है तमाम पार्टियों की, लेकिन यहाँ फिलहाल जो है इस वक्त शांति है। कोई आज डेमोलेशन कहीं पे भी नहीं होगा, ना ही इंक्रोचमेंट हटाने की कोई बात कही गई है। लेकिन ये जरूर है कि अगर लिस्ट में जिस तरीके से नाम है शाहीन बाग का, अगर कहीं में इंक्रोचमेंट दिखता है आने वाले समय में तो हो सकता है कि बुलडोजर की वापसी हो। हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टी सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये फटकार लग गई, ये कहते हुए कि आप राजनीतिक पार्टी हैं, आप कैसे पिटीशन लगा सकते हैं। जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं, दुकानदार हैं, वो आए वो कहे तो बात बनती है, और सीधे सुप्रीम कोर्ट आना कहीं से ठीक नहीं है, आप हाई कोर्ट जाइए। तो तमाम ऐसे मसले थे जो कल सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ शाहीन बाग में इस वक्त शांति दिख रही है। अभिलाषा, बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी, हमारे साथ बने रहिएगा और पश्चिमी दिल्ली का हाल जानने के लिए दिव्या के पास चलेंगे, रघुवीर नगर। दिव्या, ये जो इलाका है बहुत भीड़ भाड़ वाला है, यहाँ पर किस तरीके से एमसीडी की कार्रवाई होगी, कौन से इलाके को चिन्हित किया गया है? अभिलाषा, इस वक्त मैं रघुवीर नगर में हूं और तस्वीर दिखाऊं उससे पहले देखिए एक बात बता दूं कि दिल्ली नगर निगम ने जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण या अतिक्रमण के खिलाफ जो दिल्ली नगर निगम कार्रवाई कर रहा है वो गलत नहीं है, उसके बाद से दिल्ली नगर निगम जो है अब वो पूरी तरीके से एक्शन में है। अगर पहले के नोटिस की बात करें तो पहले सिर्फ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो है वो आज की तारीख में बुलडोजर चलना था, लेकिन कल रात को ही दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने चारों जोनों में, जो उसके 4 जोन हैं, सेंट्रल, वेस्ट, साउथ और नजफगढ़ जोन, चारों जोनों में बुलडोजर की एक्टिविटी को आज अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त मैं रघुवीर नगर पे हूँ, मैं तस्वीर दिखाऊं, सड़क के दोनों तरफ कुछ इस तरह की झुग्गियां जो हैं वो बनी हुई हैं और देखिए ये झुग्गी वाले जो हैं वो लगातार कई सालों से रह रहे हैं। यहाँ पास ही में बक्करवाला है, बक्करवाला से झुग्गियां टूटी तो ये लोग यहाँ पर आ गए। अब हो सकता है कि आज यहाँ पे बुलडोजर चले तो ये कहीं और चले जाएं। यानी जो एमसीडी का उद्देश्य है कि
सड़क के किनारे जो अतिक्रमण है उसे साफ किया जाए, वो तो पूरा होता नहीं दिख रहा। फिलहाल देखिए झुग्गी वालों में काफी ज्यादा खौफ है जब से उन्होंने सुना है कि उनकी झुग्गियां आज टूटेंगी। आपको क्या पहले बताया गया था कि आप लोगों को झुग्गियां खाली करनी है? नहीं, बोला था। हाँ बोला था। हो जाते हैं, सारा तोड़ फोड़ के फेंक जाते हैं और सारा सामान भी उठा के ले जाते हैं। और हम बोलते हैं तो कहते हैं हटाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, तुम यहाँ नहीं रहने देते। और डंडे मारते हैं दीदी, और डंडे मार के जाते हैं। हम कहाँ जाए? ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन पे आप लोगों ने झुग्गियां बनाई हैं, तो कानूनी कार्रवाई तो होगी ना? हाँ होगी, क्यों नहीं होगी। मैम इतना सी काम करवा दो ना कि हमारा कहीं ठिकाना बन जाए, हमारा कहीं ठिकाना बन जाए। बस यही एक बात है कि कोई पुनर्विकास का तो कोई साधन होना चाहिए। अम्मा जी आप अभी अपनी परेशानी बता रही थी, क्या हुआ? मेरा लड़का अभी गुजर गया, 2-3 दिन हुए। मेरे पीछे कोई नहीं है भाई, मेरे पीछे कोई भी नहीं है, खाली मैं, मेरा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे भाई, मेरे पीछे कोई भी नहीं है। देखिए ये एक बूढ़ी माँ की दरकार है, किस तरीके से वो परेशान हो रही है, क्योंकि अभी इसके बेटे की मौत हुई है 2-3 दिन पहले। ऐसे में जो इसका पूरा परिवार बिल्कुल दिव्या, तो अतिक्रमण हटाना है, लेकिन इसके साथ लोगों को जो दिक्कतें आती हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, वो भी हम आप दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट देने के लिए। दीपक, विमल, पल्लवी और दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया सारी अपडेट हमें देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। बड़ी खबरों पर लगातार नजर बनी हुई है, बन रहेगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।